मेरा चैनल कैपिटल न्यूज़ नाउ और मेरे साथ आज मौजूद हैं सरदार अहमद नवाज साहब, मरकजी वाइस चेयरमैन कौमी वतन पार्टी। और मैं आज इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये हज़ारा इलेक्ट्रिक का अनाउंसमेंट हुई है और हज़ारा इलेक्ट्रिक बनने जा रही है, इसके हमारे हज़ारे को क्या फ़ायदे, हमारे लोगों को क्या जॉब्स अवेलेबल होंगी, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट होगी कि बाहर के लोग पेशावर के उसी तरह हज़ारा के इलेक्ट्रिक में आएंगे। अहमद नवाज साहब की बड़ी नज़र है और ये माशाल्लाह पीटीएम में अभी जो 13 जमातें हैं उनके इत्तेहाद में भी हैं और पूरे पाकिस्तान में इनके विज़िट भी हैं और ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने अपनी देखी हैं और मीटिंग में भी रहे, इनकी इसमें मशावरत भी इनसे ली गई है और ये पेश रहे। तो अहमद नवाज साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी मजीद साहब। और जो हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो ये एक बहुत बड़ा कदम है और इससे हज़ारे के अंदर यकीनन एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। करंटली अगर आप देखें तो हज़ारा के अंदर जो बिजली की लोड शेडिंग थी वो अपने उरूज पे थी और इसके अलावा हज़ारा के अंदर जो बिलिंग के इश्यूज भी बहुत ज़्यादा थे। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक कंपनी है ये जॉब्स के हवाले से भी यहाँ पे लोगों के बहुत ज़्यादा इस एरिया में कंसर्न्स थे। तो एक सेपरेट कंपनी हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी जब फॉर्म होगी, जो कि जिस तरह से उसकी अनाउंसमेंट हो गई है माशाल्लाह, और इंशाल्लाह इस कंपनी के फॉर्म होने से हज़ारों की तादाद में जॉब्स होंगी जो कि लोकली हज़ारा के लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों के जो एक लोग हमेशा यहाँ पे एहतजाज भी करते रहे और एक बड़े लेवल पे भी मुजाहरे करते रहे। यहाँ बिजली की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती थी और बड़ी ज़ालमाना लोड शेडिंग हमेशा होती थी। तो यहाँ पे 16-16 घंटे 15-15 घंटे लोड शेडिंग भी होती थी, वोल्टेज के बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। तो हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की वजह से ये सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो कि लाइन लॉसेस वगैरह और रिकवरी ना होने की वजह से वो लोड शेडिंग भी करती थी, लॉसेस भी होती थी। तो हज़ारा के अंदर जो रिकवरी है उसका कोई इशू नहीं है और हज़ारा के अंदर वैसे भी बिलिंग जो है वो तकरीबन को 90% से ऊपर है। तो इससे हमें कम से कम ये है कि जो बिजली की जो बिलिंग है या बहुत ज़्यादा जो लोड शेडिंग वगैरह का जो हमें सामना करना था उससे भी लोगों को निजात मिल जाएगी। और इसके अलावा जो हज़ारा के वसाइल हैं वो भी इस इलेक्ट्रिक कंपनी जो है इसके ऊपर लगने चाहिए और आईने पाकिस्तान के मुताबिक भी बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं वो पहला हक उस खित्ते का, उस इलाके का होता है जहाँ से ये रिसोर्सेज जनरेट होते हैं। तो हज़ारा के अंदर अगर आप देखें तो तरबेला डैम, यहाँ पे दासू डैम भी बन रहा है और इसके अलावा जो है छोटे डैम जैसे से सुखी किनारी डैम दूसरे भी हैं। तो बिजली के हवाले से तो हज़ारा बहुत ज़्यादा बिजली आता है और पूरे पाकिस्तान को ये सप्लाई करता है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये इस टाइम पे मरकज़ में पीडीएम की हुकूमत है और हम भी पीडीएम के इत्तेहादी हैं और पीडीएम गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा कदम है। और इससे ये है कि लोगों को अपने इलाकाई सतह पे जो उनकी बिजली के भी जो मसाइल हैं वो हल करने में मदद मिलेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आप ये आपको अंदाज़ा होगा कि पहले अगर हम जो तालीमी बोर्ड था वो हमारा पेशावर बोर्ड हुआ करता था और लोगों को बेपनाह मसाइल होते थे। तो आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब ने एबटाबाद बोर्ड का क़याम किया यहाँ पे और अब हमें लोकली अपने तमाम मामलात जो हैं वो एबटाबाद बोर्ड से हम हल करते हैं और हमारे दहलीज़ के ऊपर ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, तलबा जो हैं, उनको अपने मसाइल हल करने में और उनको वहाँ पे मदद मिलती है, वहाँ पे अप्रोच करने में आसानी होती है वहाँ पे। तो इसी तरह से हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा हज़ारा के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। आपकी जो लोड शेडिंग है इसके अंदर कमी आएगी और इसके अलावा जो है लोगों को जॉब्स वगैरह भी मिलेंगी, रोज़गार मिलेगा और लोगों को जो मेजर जो इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से मसाइल हैं उन्हें लोकली ही वहाँ पे अप्रोच करने में और मसाइल हल करने में जो है मदद मिलेगी। तो मैं पीडीएम की गवर्नमेंट को एक बहुत अच्छा और अहसन कदम उठाने पर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा अमन भाई, ये है कि आने वाली जो हज़ारा फैक्ट्री का क़याम जब हो जाएगा
تو اس کے بعد جو امپلائمنٹ ہوگی کیا آپ جو بیٹھے ہیں میٹنگز میں یا جو چل رہا ہے کہ یہ تمام ہزارے وال کو یہ جابس ملیں گی کا اس میں باہر سے لوگ, کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جابس آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں, زیادہ لوگوں کے پاس مطلب ہے کہ وسائل نہیں ہیں, معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ اور جابس نہیں دیتے. تو کیا آپ کا کوئی ایسی کنسیسز ہوئے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ یہ ٹوٹلی جتنے بھی لوگ ہیں وہ امپلائی وہ آپ نے ہزارے کے رکھنے ہیں اس میں؟ دیکھیں ابھی جو کرنٹ ایشو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ٹیکنیکلی تو لوکل جو جابز ہیں وہ لوکل لوگوں کا ہی حق ہے, لیکن ہو بیسیکلی یہ رہا ہے کہ یہاں پہ جتنی بھی ویکینسیز خالی ہوتی ہیں تو دوسری جگہوں سے لوگوں کو یہاں پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ پہ وہ ویکینسیز فل کر دی جاتی ہیں, جس کی وجہ سے ہزارہ کے جو لوکل لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ حق تلفی بھی ہو رہی تھی اور اس حوالے سے لوگوں کے بہت زیادہ کنسرنس تھے. جب ایک سیپریٹ ایک ہزارہ الیکٹرک کمپنی اپنا کام کرے گی تو پھر اوبیسلی ہزارہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی اس میں امپلائی ہوں گے. ظاہر ہے یہ دوسری جگہ سے کوئی امپلائی رکھ کے آپ جو ٹرانسفر کر کے ایک جو راستہ نکالا ہوا تھا وہ راستہ بند ہو جائے گا اور لوگوں کو مقامی سطح پر ہی روزگار بھی ملے گا. تھینک یو جی. احمد نواز صاحب تھے میرے ساتھ, قومی وطن پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین, اور بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور ماشاءاللہ آپ کی بڑی گہری نظر ہے سیاست پہ بھی اور ظاہر حکومت میں بھی ہیں, اور ہم آپ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ آگے چل کے یہی آپ رکھیں کہ جتنی بھی جابس ہیں وہ ہزارے وال کو ملنی چاہیے اور دوسری جگہ سے امپلائمنٹ نہیں ہے. بہت تھینک یو جی. اور میرے ساتھ کیمرہ مین آپ کا بھی بہت شکریہ عدیل, بہت مہربانی. اور آپ میرا چینل کیپیٹل نیوز ناؤ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ, اور انشاءاللہ مزید ہم آپ سے بھی خبریں جو ہے نا بریک کریں گے, ہزارے کی بھی اور پورے پاکستان کی. تھینک یو.